हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को स्टार्ट करना है चैप्टर 2 कास्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट, जिसके एमसीक्यूज आज हम लोग रिफर करेंगे। ओके, फर्स्ट एमसीक्यूज पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ स्पेसिफाइंग स्टाइल्स फॉर द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ द वेबसाइट। कोई भी विजुअल एलिमेंट्स पे स्टाइल्स देनी है हमको, तो क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा हमको? कास्केडिंग स्टाइल शीट। सीएसएस के थ्रू हो सकता है, क्योंकि स्टाइलिंग हम किसके थ्रू दे सकते हैं? सीएसएस के थ्रू ही। वेब पेज एक पेज बोला जाता है, फॉर्म अलग से फॉर्म बनाने के लिए यूज होता है, और एनिमेशंस हम अभी सीखे नहीं है, तो सीएसएस स्टाइलिंग देने के लिए सीएसएस का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज स्पेशल सिंबल इन द सिंटेक्स ऑफ सीएसएस। सीएसएस में स्पेशल सिंबल्स किस चीज को बोला जाता है? तो रूल्स को एक स्पेशल सिंबल्स बोला जाएगा। सिलेक्टर्स, इनपुट, डिक्लेरेशन सिंबल्स नहीं है, इसीलिए किसको बोला जाएगा सिंबल्स? रूल्स को। Which of the following are two main parts of CSS rule? CSS रूल करने के लिए दो मेन पार्ट्स क्या है हमारे पास? सिलेक्टर और डिक्लेरेशन। सिलेक्ट जैसा कुछ है ही नहीं इसके अंदर, डिक्लेरेशन हो सकता है। सिलेक्टर है पर डिक्लेयर नहीं, सिलेक्शन एंड डिक्लेरेशन हो नहीं सकता। इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? दोनों चीज किस में आती है? सिलेक्टर भी आता है और डिक्लेरेशन, तो करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन HTML एलिमेंट ऑन विच स्टाइल कैन बी अप्लाइड। HTML एलिमेंट है जिसके ऊपर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं हम। तो डिक्लेरेशन, सिलेक्टर, सिलेक्ट एंड डिक्लेयर। सबसे पहले तो सिलेक्ट और डिक्लेयर के जैसा कुछ है ही नहीं हमारे पास, डिक्लेरेशन और सिलेक्टर। अब इनमें से डिक्लेरेशन का मतलब होता है डिक्लेयर करना, पर हमको क्या कोई चीज सिलेक्ट करके उस पर CSS लगाना है, तो क्या यूज होगा? सिलेक्टर का यूज होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंटेक्स ऑफ CSS। अब इनमें से क्या क्या चीज सिंटेक्स है CSS की? तो फर्स्ट क्या है? सिलेक्ट प्रॉपर्टी वैल्यू। सिलेक्ट जैसा कुछ नहीं है, फिर से सिलेक्टर, सिलेक्टर वैल्यू और प्रॉपर्टी। पहले वैल्यू नहीं आ सकती, पहले क्या आएगी? प्रॉपर्टी। तो उसके नीचे है सिलेक्टर, प्रॉपर्टी और फिर वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप्ड जावास्क्रिप्ट। अब इसमें से जावास्क्रिप्ट किसने डेवलप किया है? नेटस्केप। नेटस्केप ने जावास्क्रिप्ट डेवलप किया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट अलाउज एडिंग प्रोग्राम टू वेब पेज। कोई भी प्रोग्राम हमको वेब पेज पे ऐड करवाना है, तो कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज होगा? एक्शन स्क्रिप्ट नहीं, ये चैप्टर का ही पार्ट नहीं है। कोई भी HTML इज नॉट अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। CSS भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारे पास कौन सी है? जावास्क्रिप्ट। करेक्ट आंसर विल बी जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट, which of the following is a scripting language that is simple, lightweight programming language that does not contain advanced programming functionality। सिंपल है, लाइटवेट है और एडवांस प्रोग्रामिंग नहीं है, तो ये सब में से जावास्क्रिप्ट, HTML, C, जावा, ये सब में से स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ही कौन सी है? जावास्क्रिप्ट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट का। नेक्स्ट, which of the following tag is used to insert JavaScript code into an HTML page। HTML पेज में हमको जावास्क्रिप्ट का कोड इंसर्ट करना है, तो क्या यूज होता है? स्क्रिप्ट टैग ओपन एंड क्लोज। पण इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास है दोनों में स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट ही डाला हुआ है, एंड का डाला ही नहीं है, तो वो गलत है। सेकंड, बी, स्क्रिप्ट टैग ओपन किया है और स्लैश करके स्क्रिप्ट टैग क्लोज भी किया है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है बी। फिर सी में क्या है? एंडिंग में डबल स्लैश डाला हुआ है, तो ये फिर से नहीं हो सकता है। और सी में, डी में दोनों क्लोजिंग टैग ही है, इसके लिए हमारा बी आंसर करेक्ट रहेगा, स्क्रिप्ट वाला। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल सिग्निफाइज द स्टार्ट एंड एंड ऑफ जावास्क्रिप्ट ब्लॉक। हमको स्टार्ट करना है और एंड करना है, तो किसके बीच में करते हैं हम? तो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में हम करते हैं स्टार्ट और एंड, ना सेमीकोलन, ना स्क्वायर ब्रैकेट्स, ना राउंड ब्रैकेट्स, इसके बीच में करेंगे? कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में। नेक्स्ट, which of the following is reusable block of code that performs particular task। reusable block of code बोला गया है। एरे क्या करता है? मल्टीपल वैल्यू स्टोर करता है, तो वो कोड नहीं है। प्रोग्राम, प्रोग्राम तो एक पूरा का पूरा प्रोग्राम को बोला गया, एक ब्लॉक नहीं हुआ कोड का। और कोड, कोड कोई मीनिंग नहीं निकलता है उसका। फंक्शन क्या है? फंक्शन हम एक प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हैं और उसको बार बार यूज करा जा सकता है, इसीलिए क्या है? फंक्शन रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार हम वापस से यूज कर सकते हैं, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या है हमारा? फंक्शन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिटर्न अ वैल्यू इन फंक्शन।
कोई भी वैल्यू रिटर्न करानी है हमको तो क्या यूज करेंगे, रिटर्न का यूज करेंगे। क्वेश्चन में ही हमारे पास आंसर आ जा रहा है रिटर्न, ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज रिटर्न। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरेटेड बाय द ब्राउजर ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द वेब पेज। यूजर और वेब पेज के बीच में इंटरेक्शन होता है तो क्या जनरेट होता है, फंक्शंस ऑटोमेटिक नहीं जनरेट करेंगे, रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करेंगे, हम क्या जनरेट कर सकते, कोई भी इवेंट जनरेट करी जा सकती है ऑटोमेटिक जब भी यूजर और क्लाइंट के बीच में इंटरेक्शन होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेंट, इसमें से क्या इवेंट नहीं है, तो सेट इज नॉट एन इवेंट। अबॉर्ट कर सकते हैं हम, माउस ओवर कर सकते हैं और लोड भी कर सकते हैं, पर सेट इज नॉट एन इवेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा। अब इनमें से क्या है जो स्टोर कर सकता है डेटा, तो इंटीजर एक डेटा टाइप है तो वो नहीं कर सकता स्टोर डेटा। इवेंट, इवेंट तो जब इंटरेक्शन होता है तब होती है। इवेंट हैंडलर्स भी वो चीज कर सकते हैं, डेटा नहीं स्टोर कर सकते। तो डेटा कौन स्टोर कर सकते हैं, हमारे वेरिएबल्स डेटा स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वो डिक्लेयर वेरिएबल का मतलब ही क्या है, वो डेटा स्टोर करने के लिए ही यूज किए जा रहा है। तो करेक्ट आंसर इज वेरिएबल। Which of the following stands for BOM? हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है अच्छा खासा BOM के लिए, तो उसका फुल फॉर्म क्या रहेगा, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ना ही ब्राउजर ऑफ मॉडल, ना ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडलिंग, ना ही ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप लेवल ऑब्जेक्ट इन द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल में टॉप लेवल पे क्या आता है, तो सबसे पहले विंडोज आता है हमारा डायग्राम के अंदर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, विंडो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर NaN। NaN क्यों यूज किया जाता है, अगर वो नंबर नहीं है तो इसके लिए, तो सिंपली इसको क्या बोला जाएगा, नॉट अ नंबर, क्या नॉट अ नंबर। ओके, next, what is called when all browsers are split into different parts or objects that can be accessed using JavaScript। जावास्क्रिप्ट एक्सेस करने के लिए हम डिफरेंट पार्ट्स और ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे, तो वो किसके थ्रू, तो हमारा एक मॉडल है, कौन सा मॉडल, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ओके, BOM के थ्रू हम ये चीज कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट्स मेथड इन जावास्क्रिप्ट। एक मेथड क्या है जो जिसके थ्रू हम कुछ भी चीज करा सकते हैं, तो इसमें से क्या है, डॉक्यूमेंट राइट हेलो स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो कुछ भी चीज राइट करानी है तो हम राइट मेथड का यूज करते हैं, तो इनमें से मेथड कौन सी है, राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। कंप्यूटर विद प्रॉमिस एकेडमी में मेथड कौन सी है, राइट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ CSS। इनमें से क्या एक डिसएडवांटेज नहीं है CSS का, इट कांट बी डिस्प्लेड एज पर यूजर डिजाइन, यूजर डिजाइन के थ्रू डिस्प्ले नहीं हो सकता, या नॉट सपोर्टेड बाय ब्राउजर, या बोथ A एंड B, लेस कोड कंपेयर टू दैट इन HTML। तो क्या है, लेस कोड कंपेयर टू HTML, क्या डिसएडवांटेज नहीं है ये। नेक्स्ट, इन जावा व्हाट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द मेथड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट मॉडल। क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं मेथड और प्रॉपर्टीज के थ्रू, तो हम वेब पेज को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्राउजर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ब्राउजर तो एक डिफॉल्ट कैटेगरी में आता है। डॉक्यूमेंट्स हम चेंज नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, खाली एक वेब पेज चेंज कर सकते हैं हम मेथड्स के थ्रू। ओके, व्हाट इज कॉल्ड अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। एक टास्क बार बार परफॉर्म करना है हमको, बार बार कॉलिंग दे सकते हैं, किस चीज की, फंक्शन की कॉलिंग बार बार दी जा सकती है, तो करेक्ट आंसर क्या है, फंक्शन। नेक्स्ट, which option consists of a property associated with the HTML element and corresponding value in CSS rule। क्या HTML एलिमेंट के साथ corresponding value में CSS रूल में क्या चीज आती है, तो जनरल, ओरल, लिस्ट, इस सब कुछ इसके अंदर आ सकता है HTML के साथ जब भी CSS के रूल्स मर्ज कर रहे हैं तब। which JavaScript element is executed when सच एज रेडियो बटन बिकम्स इनएक्टिव। जब भी रेडियो बटन एक्टिव में आ रहा है तो अनलोड नहीं होएगी कोई चीज, अबॉर्ट भी नहीं हो सकती और लोड भी नहीं हो सकती, क्या होएगा, सिर्फ ब्लर हो जाएगा। ओके, ब्लर इवेंट अकर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर CSS। इसमें से क्या CSS के लिए ट्रू नहीं है, तो CSS डिस्क्राइब्स द इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट।
कोई भी इंफॉर्मेशन देता नहीं है CSS। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज अवेलेबल इन CSS स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स ऑफ कंपोजर। जब भी CSS स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स अपने ओपन कर रहे हैं कंपोजर के अंदर, तो इनमें से क्या चीज दिखती है हमको? तो बैकग्राउंड भी दिखता है, बॉर्डर्स भी दिखती है, बॉक्स भी दिखता है। इसके लिए ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। Which of the following option is available in text tab of CSS style sheet? टेक्स्ट टैब के थ्रू हम CSS स्टाइल शीट में क्या देख सकते हैं? तो फॉन्ट फैमिली, कलर एंड केस, फॉन्ट फैमिली, कलर एंड केस, ये तीनों चीज हम देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, इन कंपोजर विच बटन ऑफ इमेज ऑप्शन, विच बटन ऑफ image option of background tab of CSS style sheet dialog box is used to insert an image in background of web page? हमको इमेज इंसर्ट करनी है कोई भी वेब पेज में, तो CSS स्टाइल शीट के डायलॉग बॉक्स में से इसमें से क्या चीज यूज होएगी? फॉर्मेट पिक्चर, फॉर्मेट पिक्चरिंग हो सकती है? नहीं। चूज फाइल, इंसर्ट पिक्चर और इंसर्ट फाइल, ये सब में से क्या हो सकता है? चूज फाइल इज द करेक्ट आंसर। इन कंपोजर विच टैब ऑफ CSS स्टाइल शीट डायलॉग बॉक्स इज यूज्ड टू व्यू CSS कोड? अब CSS का कोड देखना है हमको, तो बॉक्स के थ्रू नहीं देख सकते, बैकग्राउंड के थ्रू भी नहीं देख सकते, टेक्स्ट के थ्रू नहीं, तो किसके थ्रू देखेंगे हम? जनरल के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन डिसएडवांटेज ऑफ CSS? इनमें से क्या एक डिसएडवांटेज नहीं है? इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ CSS, क्या नहीं है? एडवांटेज नहीं है। तो CSS कंपैटिबिलिटी वेरीज विद डिफरेंट ब्राउजर्स, CSS की कंपैटिबिलिटी डिफरेंट ब्राउजर से वेरी कर सकती है। ओके, which of the following is used in web pages to improve the design and validate the form? डिजाइन इंप्रूव करनी है हमको और वैलिडेशन डलवाना है हमको, तो टेक्स्ट एडिटर्स के थ्रू नहीं की जा सकता, CSS के थ्रू भी नहीं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू ये चीज हम कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग अलाउ करेगी तो वैलिडेशंस भी अलाउ करेगी। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट? इनमें से कौन सा जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता? मोजिला फायरफॉक्स सपोर्ट करता है, क्रोम भी सपोर्ट करता है, सफारी भी सपोर्ट करता है, तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस। ओके, जावास्क्रिप्ट ब्लॉक स्टार्ट्स एंड एंड्स विथ विच ब्रैकेट्स? तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में नहीं, एंगुलर ब्रैकेट्स में नहीं, इसमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जावास्क्रिप्ट का ब्लॉक स्टार्ट होता है कोड का। इन जावास्क्रिप्ट विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन? हमको फंक्शन डिफाइन करना है तो सिंपल है, फंक्शन कीवर्ड के थ्रू ही फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट? यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है इसमें से, कौन सा एक यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है? तो अलर्ट इज एन प्री डिफाइंड फंक्शन, अलर्ट कौन सा है? प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसकी वजह से वो यूजर डिफाइंड नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इन जावास्क्रिप्ट विच इवेंट अकर्स व्हेन लोडिंग ऑफ इमेज इज कैंसल्ड? जब भी इमेज लोड होना कैंसिल हो जा रहा है तो इनमें से कौन सी इवेंट अकर होगी? तो अबॉर्ट की इवेंट अकर हो जाएगी। ओके, अबॉर्ट का मतलब ये होता है कैंसिलेशन। इन जावास्क्रिप्ट व्हिच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्टॉप द फंक्शन एग्जीक्यूशन एंड रिटर्न द स्पेसिफाइड वैल्यू? हमको क्या फंक्शन का एग्जीक्यूशन स्टॉप करना है और रिटर्न करवानी है कोई स्पेसिफिक वैल्यू, तो किसका थ्रू कराएंगे? रिटर्न के थ्रू ही कराएंगे। कोई भी फंक्शन में रीसेट नहीं, सबमिट का यूज नहीं हो सकता, बैक का यूज नहीं हो सकता, किस चीज का यूज होएगा? रिटर्न का। इन जावास्क्रिप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप वैल्यू कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल? वेरिएबल में कौन सी वैल्यू स्टोर हो सकती है? तो नंबर, स्ट्रिंग्स, टेक्स्ट, ये सब कुछ स्टोर हो सकता है एक वेरिएबल के अंदर, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट, इन ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल मेथड एंड प्रॉपर्टीज ऑफ विच ऑब्जेक्ट इज यूज्ड टू कंट्रोल द वेब ब्राउजर विंडो? हमको ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल में मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज किस चीज की, किस ऑब्जेक्ट की कंट्रोल कर सकती है वेब ब्राउजर विंडो को? तो वेब ब्राउजर विंडो हमको कवर करना है तो विंडोज के थ्रू ही वो चीज पॉसिबल होगी। नेक्स्ट, इन जावास्क्रिप्ट इज नैन फंक्शन रिटर्न्स व्हाट व्हेन द वैल्यू पास्ड इज नॉट अ नंबर? उसका फुल फॉर्म ही क्या है? नॉट अ नंबर। तो क्या होएगा अगर वो नॉट अ नंबर है तो वो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करके हमको दे देगा। Okay, the correct answer is true. In Composer form, the radio button for gender field are grouped by name gender, and gender is an array of 2 elements. 2 elements का array दे रहे हैं हम जेंडर में, मेल और फीमेल। अब दोनों को स्टोर कैसे करेंगे? तो array कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, और सेकंड वैल्यू उसकी आएगी 1 पे, तो जेंडर 0 एंड जेंडर 1।
तो उसमें कौन सा कुछ सही लग रहा है? डी इज द करेक्ट आंसर, जेंडर 0 एंड जेंडर 1. Okay. Next, in JavaScript, which type of condition in if statement allows program to enter the if statement block and execute the statements under it? if statement में से हमको चेक करना है कि true है कि नहीं. अगर ट्रू होएगा तो if statement प्रिंट होती है, अंदर ब्लॉक ऑफ कोड उसका प्रिंट होता है. तो जब भी ट्रू होएगी if statement तो प्रिंट करेगा. तो सिंपली आंसर क्या है? ट्रू. ओके. H1 color green in the CSS statement which is selector. सिंपल है, जो सब ब्रैकेट्स के आगे लिखते हैं हम वो क्या होता है? एक सिलेक्टर. तो करेक्ट आंसर इज H1. ओके. फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द एडवांटेज ऑफ CSS. इनमें से क्या एक एडवांटेज है CSS का? तो to change all needs to make modification, less code compared to HTML, website designing quick and efficient. ये सब कुछ क्या है? एक एडवांटेज है CSS के. प्रॉपरली क्वेश्चन पढ़ के, ऑप्शंस पढ़ के आंसर आप लोगों को लिखना पड़ेगा. Using which language of web page no longer remains static but can include coding that allows interactivity. क्या पेज स्टैटिक नहीं रह रहा है और कोड इंक्लूड कर रहे हैं हम? तो इतने से ही हमको क्या मालूम पड़ता है? ये जावास्क्रिप्ट की बात की जा रही है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जावास्क्रिप्ट. ओके. फ्रॉम द फॉलोइंग which tag is inserted to JavaScript code in HTML web page. अगर HTML के वेब पेज में हमको जावास्क्रिप्ट यूज करना है, मतलब स्क्रिप्टिंग यूज करनी है, तो स्क्रिप्ट टैग का सिंपली यूज होएगा. तो स्क्रिप्ट टैग कहाँ दिख रहा है हम लोगों को? स्क्रिप्ट ओपन एंड स्क्रिप्ट क्लोज. हमको बी ऑप्शन में करेक्ट दिख रहा है. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन जावास्क्रिप्ट विच इवेंट हैंडलर इज यूज टू इवेंट क्लिक. जब भी इवेंट क्लिक का यूज हो रहा है तो कौन सा इवेंट हैंडलर का यूज होएगा? तो क्लिक हो रहा है मतलब ऑन क्लिक, तो ऑन क्लिक का यूज किया जाएगा. बाय क्लिक नहीं होएगा. बाय क्लिक दैट्स नॉट अ इंग्लिश वर्ड. ठीक है. तो जब भी क्लिक कर रहे हैं तो ऑन क्लिक का यूज होगा. नेक्स्ट, इन जावास्क्रिप्ट व्हिच मेथड इज यूज्ड टू डिस्प्ले कंटेंट इन ब्राउजर. हमको कोई भी प्रकार का कंटेंट डिस्प्ले करना है ब्राउजर में, तो ब्राउजर को एक डॉक्यूमेंट बोला जाता है. तो डॉक्यूमेंट में कुछ भी प्रिंट कराना है, मतलब राइट कराना है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज किया जाएगा. ओके. द करेक्ट आंसर इज डॉक्यूमेंट डॉट राइट मेथड का यूज किया जाएगा. एंड द लास्ट वन इज विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट. हमको वेरिएबल डिक्लेयर करना है जावास्क्रिप्ट में, तो सिंपली VAR का यूज किया जाएगा. पर ये चीज हमेशा ध्यान रखना, स्मॉल VAR. सर जावास्क्रिप्ट इज केस सेंसिटिव, तो उसमें कैपिटल लिख देंगे तो चलेगा नहीं. तो स्मॉल VAR का यूज हम इसके अंदर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम के लिए ये MCQs काम आएंगे. रिफर करना एक बार. आज के लिए इतना रखते हैं. ओके, थैंक यू.